हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की इंग्लिश का चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है यूनिट 1, फन विथ फ्रेंड्स। तो फन का मतलब होता है मस्ती या मज़ा, ठीक है। विथ फ्रेंड्स मीन्स फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। यहाँ फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, यहाँ पे फ्रेंड्स है तो हो जाएगा दोस्तों। तो फन विथ फ्रेंड्स का मतलब हुआ दोस्तों के साथ मस्ती या मज़ा। तो चैप्टर 1 है माई बाइसिकल। इसका मतलब हुआ मेरी साइकिल। साइकिल को हम लोग दो पहिया वाहन या द्विपहिया वाहन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो पहिया होता है। पहिया मीन्स व्हील्स जो होता है उसको हिंदी में पहिया बोलते हैं। तो ये हो गया एक व्हील्स, ये हो गया दूसरा व्हील्स, तो इसीलिए इसमें दो व्हील्स है तो दो पहिया वाहन। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। लेट अस रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है पढ़कर सुनाना, ठीक है। तो चलिए आइए इसे हम लोग पढ़ते हैं। आई हैव अ रेड बाइसिकल। ये बच्चा है जो बोल रहा है कि मेरे पास रेड कलर की बाइसिकल है, मीन्स साइकिल है। आई पैडल एंड आई राइड। पैडल मीन्स होता है जो वैसा हिस्सा जिसको हम लोग पैर से चलाते, ये हुआ पैडल, ठीक है। तो पैर से दबाकर चलाते हैं। आई पैडल मीन्स हो गया कि मैं इसे पैर से यहाँ दबाता हूँ। एंड आई राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना या चलाना। सो मैं पैडल मार कर इसे चलाता हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैडल से इसको पैडल कर करके इसे चलाता हूँ। ट्रेन 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 गोज द बेल मीन्स जो घंटी है साइकिल की वो ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, साइकिल की घंटी बजे ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तो उसी तरह से ये जो है घंटी की आवाज़ को बता रहा है कि ट्रेन 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 करके साइकिल की घंटी बजती है। मेक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड, जिससे क्या होता है कि मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ साइड हो जाओ, मुझे रास्ता दो या हट जाओ, ठीक है। साइड हो जाओ मीन्स घंटी बजाने से दोस्तों को मैं अपने रास्ते से बोलता हूँ साइड हो जाओ या हट जाओ या रास्ता दे दो, ठीक है। द सीट इज़ ब्लू इन कलर। किस कलर की सीट है? देखिए ये है ब्लू, ब्लू इन कलर, ठीक है। द टायर्स एंड पैडल्स आर ब्लैक। टायर्स इसको बोलते हैं व्हील्स, ठीक है यहाँ पे। तो टायर्स जो है वो ब्लैक कलर का है और पैडल भी जो है वो ब्लैक कलर का है। समटाइम्स फास्ट, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी फास्ट मीन्स कभी कभी तेज चलती है, समटाइम्स स्लो, कभी कभी धीरे। फास्ट मीन्स तेज, कभी तेज चलती है मेरी साइकिल, कभी धीरे चलती है। बट माई बाइसिकल इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक। तो ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। मीन्स मेरी साइकिल जो है कभी तेज़ चलती है कभी धीरे चलती है, लेकिन बट मीन्स लेकिन, लेकिन मेरी साइकिल हमेशा रास्ते पे चलती है। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये जो रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है। ये बच्चा बोल रहा है कि मेरी साइकिल कभी तेज़ चलती है कभी धीरे चलती है, लेकिन हमेशा मेरी साइकिल वो रास्ते पे ही चलती है, इधर उधर नहीं जाती है। टू कीप माई बाइसिकल मूविंग मीन्स मुझे अपनी बाइसिकल चलाने के लिए ऑल आई नीड इज़ सम एयर, मुझे हवा की ज़रूरत होती है। साइकिल जो ये व्हील्स होता है इसमें टायर्स जो होते हैं उसमें हवा भरी जाती है, ठीक है। तो अगर उसमें हवा भरी हुई अच्छे से रहेगी तो वो साइकिल अच्छे से मूव करेगी। तो वही ये चीज़ बोल रहा है कि अपनी बाइसिकल को मूव करने के लिए मुझे उसमें थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है, मीन्स उस टायर में हवा होनी चाहिए। आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट मीन्स पुट ऑन मीन्स पहनना, मैं अपना जो ये छोटा हेलमेट है उसे पहनता हूँ। एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स कहीं भी, हर जगह। एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर, हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी, हर जगह। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, मैं हर जगह खुशी खुशी जाता हूँ अपने साइकिल से। अब है साइट वर्ड्स।
तो साइट वर्ड्स का मतलब होता है, पहले साइट का मतलब होता है दृष्टि, तो दृष्टि वाले जो शब्द होते हैं, दृष्टि शब्द, दृष्टि शब्द, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो बच्चे देखते ही पहचान लें, जिसे बच्चे देखें और पहचान लें और जल्दी से पढ़ लें, ठीक है, तो उनको बोलते हैं साइट वर्ड्स। मीन्स देखते के साथ बच्चे उसे पहचान लें। आई का मतलब होता है मैं, और ये बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे जो हम अपने पोयम में जो साइट वर्ड्स है आई यूज़ किए, आई हैव अ रेड बाइसिकल, यहाँ पे भी आई यूज़ हुआ है, ठीक है। दूसरा है क्या है साइट वर्ड्स, एंड का मतलब होता है और। तो एंड भी हम अपने इस पोयम में यूज़ किए हैं। देखिए ये जो साइट वर्ड्स है जिसे बच्चे देखेंगे और पहचान लेंगे, एंड। और इज़ का मतलब होता है, इज़ का मतलब हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइट वर्ड्स है, इज़, देखिए यहाँ है इज़, तो ये सारे साइट वर्ड्स हैं। इनका मतलब हुआ में, ठीक है। द सीट इज़ ब्लू इन कलर का मतलब सीट जो है वो ब्लू मीन्स नीले रंग में है या नीले रंग का है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं। माई मीन्स मेरा, माई जो है वो चैप्टर का ही नाम है, तो यहाँ पे बोलना है मेरी साइकिल, मेरे, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे भी है माई बाइसिकल। तो ये सारे थे साइट वर्ड्स। नाउ न्यू वर्ड्स क्या क्या है, क्या क्या आप लोग नए शब्द सीखे। न्यू मीन्स होता है नया, तो क्या क्या नए शब्द सीखे आप लोग। ये होता है पैडल, पैडल मीन्स पैर से दबाकर जिसे हम चलाएं, पैर से दबाकर चलाने वाला हिस्सा, ठीक है, चलाने वाला हिस्सा बोल सकते हैं जो साइकिल का है, पैडल। असाइड, असाइड का मतलब होता है एक और हटना या साइड हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एक और। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। ट्रैक, ट्रैक मीन्स हुआ रास्ता या पथ, ठीक है। हेलमेट, हेलमेट को जनरली हम लोग हेलमेट ही बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसका शुद्ध हिंदी देखिए तो सिर रक्षक, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सा वर्ड हो गया, तो हम लोग हेलमेट ही बोल सकते हैं। हेलमेट हम लोग इसलिए पहनते हैं ताकि अपने सिर को चोट लगने से बचा सकें। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, ठीक है। तो ये सारे नए वर्ड्स हैं जिसे आपको बोल बोल कर पढ़ना है और इसके मतलब को समझना है। और हमें साइकिल चलाने के समय हमेशा हेलमेट पहन कर चलाना चाहिए, ताकि अगर हम गिर गए या फिसल गए तो हमें चोट नहीं लगे, हमारे सिर को चोट नहीं आए। हेलमेट पहनना एक सेफ्टी मेज़र है साइकिल चलाने के टाइम पे, तो हमें ज़रूर से हेलमेट पहन के साइकिल को चलानी चाहिए, ठीक है। लेट अस स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, आइए हम बोलते हैं। शेयर विद द क्लास, शेयर मीन्स बांटना, तो क्लास के साथ ये बांटते हैं। हैव यू सीन अ बाइसिकल, क्या आपने साइकिल देखी है। तो यू कैन राइट लाइक येस आई हैव सीन अ बाइसिकल, मैंने साइकिल को देखा है या देखी है, साइकिल देखी हूँ। वेयर हैव यू सीन इट, वेयर मीन्स कहाँ, तो कहाँ आपने साइकिल देखी है। आप बोल सकते हैं आई हैव सीन द साइकिल एट होम, या फिर आई हैव सीन द साइकिल ऑन द रोड, या आई हैव सीन द साइकिल इन द स्कूल, कुछ भी जहाँ पे आपने देखा है, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं कि आई हैव सीन द साइकिल एट होम, ऑन रोड, आई हैव सीन द साइकिल ऑन द रोड, आई हैव सीन द साइकिल इन द स्कूल। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। व्हाट कलर इज इट, किस कलर की साइकिल है। तो रेड, इट कुड बी रेड, इट कुड बी ब्लैक, इट कुड बी ब्लू, एनी कलर, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको आंसर करना है।
हु जनरली राइड्स इट, कौन इसे जनरली राइड मीन्स इसकी कौन जनरली इसकी सवारी करता है या करती है या फिर इसको चलाता है या चलाती है, ठीक है। कौन कौन जनरली साइकिल चलाते हैं, जो आपके घर में मेंबर्स हैं, जैसे कि पापा, मम्मा, सिस्टर, ब्रदर या फिर फ्रेंड्स, तो उन सब के नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप चलाते हैं तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं, आई जनरली राइड इट, या माई पापा या माई फादर जनरली राइड द बाइसिकल, या माई सिस्टर जनरली राइड इट, आई जनरली राइड इट, ठीक है। या फिर सिस्टर है आपकी तो वो माई सिस्टर जनरली राइड द बाइसिकल, पापा है, मम्मा है, जो है उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। हैव यू सीन अ ट्राईसाइकिल, क्या आपने ट्राईसाइकिल देखा है। ट्राईसाइकिल देखिए, ट्राई का मतलब होता है तीन पहिए वाला वाहन, ये बाइसाइकिल था, बाई का मतलब होता है दो, तो 3 पहिए वाला वाहन आपने देखा है। जैसे कि हम लोग छोटे थे तो ट्राईसाइकिल चलाते थे, ठीक है। तो येस, यू कैन राइट लाइक दिस कि येस आई हैव सीन ट्राईसाइकिल, ठीक है। तो ये है ट्राईसाइकिल की फ़ोटो, देखिए पिक्चर। हैव यू सीन अ व्हील चेयर, देखिए व्हील चेयर जो है 2 शब्द से बना है, व्हील और चेयर। व्हील का मतलब होता है पहिया, चक्का, चेयर मीन्स कुर्सी। तो ऐसी कुर्सी जिसमें व्हील्स लगी हो, पहिए लगे हों, तो उस क्यों लगाते हैं हम पहिया, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें चलने में दिक्कत हो रही हो, तो वो उस चेयर पर बैठेंगे तो आराम होता है उन्हें, इधर से मूवमेंट करने में मीन्स चलने में आसानी होती है। और कौन यूज़, जैसे किसी को चोट लगी हो, चल नहीं पा रहे हो, पैर में चोट लग गई, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं। या फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, मतलब विकलांग जो लोग होते हैं, तो वो लोग भी व्हील चेयर का यूज़ करते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं हैव यू सीन अ व्हील चेयर, तो यू कैन राइट कि यस आई हैव सीन अ व्हील चेयर, ठीक है। लेट अस लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना, तो लेट अस लिसन, आइए सुनते हैं या चलिए सुनते हैं। लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर हैज़ रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल, मीन्स वो कह रहा है कि वो जो आपकी टीचर है वो आवाज़ को, आप बहुत सारी आवाज़ों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो उसको सुनना है, ठीक है। लिसन टू द साउंड्स, कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स, अलग अलग तरह की जो घंटी होती है उसके, जैसे बाइसिकल बेल्स, साइकिल की घंटी, जैसा कि हमने इस पोयम में पढ़ा, तो जैसे ही वो घंटी बजेगी आपको पहचानना है कि ये किसकी घंटी है, साइकिल की घंटी है कि मंदिर की घंटी है कि स्कूल की घंटी है, मैं अगर डोरबेल की आवाज़ है, कुछ भी, तो आपको इसे पहचानना है, ठीक है। ये लेट अस स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, तो चलिए आइए बोलते हैं। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, कह रहा है कि जो हर पिक्चर, ये पिक्चर है, ये है हमारा पिक्चर, तो हर पिक्चर के नीचे जो वर्ड्स लिखा है उसे पढ़ना है। रीड मीन्स पढ़ना। तो एन एंट, एन मीन्स हुआ क्या, एक, तो एक चींटी, एन एंट एक चींटी, ये है। तो एन एक्स, एक्स का मतलब हुआ कुल्हाड़ी, इसे हम लोग कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो कुल्हाड़ी का यूज़ हम लोग लकड़ियों को काटने के लिए करते हैं, तो ये है यहाँ पे एन एक्स, कुल्हाड़ी। एन एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, तो एक सेब है, यहाँ एक चींटी, एक कुल्हाड़ी और एक सेब है, ठीक है।
ये है अ रैट, ये है अ रैट मीन्स एक चूहा, रैट मीन्स चूहा। ये है अ कैट, एक बिल्ली। अ मैट, एक मैट मीन्स चटाई, तो एक चटाई। अ पैन, पैन मीन्स तवा, तो एक तवा। अ मैन, मैन मीन्स आदमी, तो ये है आदमी। अ कैप, कैप मीन्स टोपी, तो किसी के पहले ए लगा है, किसी के पहले एन लगा है, तो ऐसा क्यों है? आपको ये तो पता है कि ABCD A to Z को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जो है वो उसमें जो लेटर्स होते हैं उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो जो भी वॉवेल्स हुआ A E I O U, ये 5 हो गए हमारे वॉवेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो 21 लेटर्स है, टोटल हमारे 26 लेटर्स होते हैं, तो जिनमें 5 लेटर्स जो हुए वो वॉवेल्स में आ जाते हैं, बाकी के जितने भी लेटर्स हुए 21 वो सारे के सारे जो हैं इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सोनेंट में, ठीक है। तो जो भी वॉवेल्स का मतलब हुआ कि आप इसे और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे जिसको हम ओपन माउथ से प्रोनाउंस कर सकें, बोल सकें, ठीक है। जैसे कि ए है, ए को आप ऐसे बोले AEI O U, मीन्स हम इसे ओपन माउथ से आराम से इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होता है उसको प्रोनाउंस करने में हमारे जो एयर फ्लो है हल्का ब्लॉक होती है, थोड़ा सा मुंह बंद हो, जैसे B C D, ये ओपन माउथ से नहीं बोल पाते हम इससे, ठीक है। तो आप इसे सिंपल वर्ड्स में समझिए, तो यही है कि जिसको हम ओपन माउथ से बोल पाए वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ कि जो भी वर्ड अगर इन सब 5 लेटर में से किसी से भी स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन लगता है। अभी के लिए इतना समझिए कि जो भी वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे एंट है, ठीक है, तो एंट किससे शुरू हो रहा है, ए से, तो ये किस में आता है, वॉवेल में कि कॉन्सोनेंट में? तो अगर वॉवेल में आता है तो वॉवेल में अगर आता है तो एन से शुरू होगा, अगर कॉन्सोनेंट में आता है तो ए से शुरू होगा। तो ये एंट किससे शुरू हो रहा है, ए से, तो ये किस में आया, ए, वॉवेल में, तो इसके पहले एन लग जाएगा, तो उसके आगे एन लग जाएगा, ठीक है, उसके पहले एन लग जाएगा। अब जैसे ई से हमने क्या पढ़ा है, ई फॉर एलिफेंट, तो अगर एलिफेंट लिखा हुआ है तो उसके आगे हम लोग कौन सा, ए एन को आर्टिकल बोलते हैं। तो अब इसके पहले क्या लगेगा, आप बताइए। ई से एलिफेंट होता है, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए या एन? एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है, ई से, तो ई किस में आता है, वॉवेल्स में। तो वॉवेल्स में मैंने कहा है कि अगर वो वर्ड वॉवेल से शुरू है तो एन लगेगा, एन एलिफेंट। उसी तरह आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। तो आप इस तरह से वर्ड्स को देखिए कि किस लेटर से शुरू है, उसके पहले एन लगेगा अगर वो वॉवेल से शुरू होता है तो। उसी तरह ये है एक्स, एक्स किससे शुरू हो रहा है, ए से, तो इसके पहले लगा एन क्योंकि ये वॉवेल्स में आता है, ठीक है, ए। फिर ये एप्पल जो है किससे शुरू है, ए से, तो ए से मीन्स वॉवेल से शुरू है, तो इसके पहले एन लगेगा। अभी के लिए आराम से ऐसे समझिए, ठीक है। अब है कि रैट, तो रैट किससे शुरू हो रहा है, रैट, तो ये आर तो इसमें वॉवेल्स में नहीं है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए लगता है, तो यहाँ पे ए लगा। कैट, कैट किससे शुरू है, सी से, तो सी किस में आया, कॉन्सोनेंट में आया, तो इसीलिए इसके पहले ए लगा। मैट, मैट किससे शुरू है, एम से, तो एम किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, तो ए लगा। उसी तरह पैन, पैन जो होता है वो पी से शुरू होता है, तो ये कॉन्सोनेंट में आया, तो इसके पहले ए लगा। मैन जो है वो एम से शुरू होता है और वो भी वॉवेल्स के अंदर नहीं है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो ए लगा।
कैप सी से शुरू है तो सी के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो क्लियर हो गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि किसके पहले ए लगाना है, किस वर्ड के पहले ए लगाना है या एन लगाना है, वो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब लेट अस राइट, राइट मीन्स लिखना, तो आइए लिखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल, पार्ट्स मीन्स भाग, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, भाग होते हैं बाइसिकल का, इन द गिवन बॉक्सेस। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स फॉर सेलेक्टिंग नेम्स, इसे बोलते हैं हेल्प बॉक्स। मीन्स इस बॉक्स की मदद ले सकते हैं हम, इसमें से नाम लिखे हुए हैं तो इस बॉक्स की मदद से हम इस ये जो सारे बाइसिकल के पार्ट्स हैं उसको फिल करना है, ठीक है, लिखना है। तो सारे बाइसिकल के पार्ट्स को लिखते हैं। तो ये है क्या, बताइए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीट। तो यहाँ पे लिख दीजिए सीट। इसको क्या बोलते हैं, हैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आएगा हैंडल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक। आप साइकिल के हैंडल जो देखते होंगे तो उसमें एक और इस तरह से, ये जैसे मेन हैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लगा रहता है ब्रेक के जैसे, इसको बोलते हैं, यहाँ पे भी एक और लगे रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक। ये है हमारा क्या है कि बेल, घंटी। तो ये यहाँ पे हम लोग बेल लिख देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर। तो कैरियर वो पार्ट होता है जिस पे आप कुछ सामान रख सकते हैं या फिर किसी को बैठाकर चला सकते हैं, मीन्स किसी चीज़ को कैरी कर सकते हैं कैरियर पे, ठीक है। अब ये है क्या, ये है पैडल, जो पैर से चलाने वाला हिस्सा, ये होता है कैरियर। सामान जिस पे हम सामान रखते हैं वो सामान रखने वाला हिस्सा, ये पैडल हो गया, पैर से चलाने वाला हिस्सा, जिसे हम पैर से चलाते हैं, पैर से दबाकर, ठीक है। ये हो गया व्हील, है ना, पहिया या चक्का। तो सारे पार्ट्स हम लोगों ने लिख लिया है कि कौन कौन से पार्ट्स हो गए, सीट, ब्रेक, हैंडल, बेल, व्हील, पैडल, कैरियर। अब आप जब भी साइकिल देखें तो ये सारे पार्ट्स को आप उससे रिलेट कर सकते हैं जो आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। अब लेट अस थिंक। अच्छा, थिंक मीन्स सोचना। तो आइए सोचते हैं, चलिए सोचते हैं। इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसिकल। मैजिक मीन्स जादुई साइकिल। ड्रॉ इट इन द बॉक्स। आपके पास मैजिक, आपके पास जादुई साइकिल है तो आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इसे खुद से ड्रॉ कीजिए, आप अपने इमेजिनेशन से, कि आप अपने मैजिक बाइसिकल में क्या देखना चाहते हैं, कि वो मीन्स उसमें क्या क्या होना चाहिए, रोड पे चले या आसमान में उड़े, कैसा होना चाहिए। तो आप अपनी इमेजिनेशन से उस साइकिल को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। What would you do with your magic bicycle? मैजिक मीन्स जादुई साइकिल। तो अगर आपके पास जादुई साइकिल है तो आप उससे क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ आई हैड अ मैजिक बाइसिकल आई वुड फ्लाई ओवर द क्लाउड्स। मीन्स उड़ने वाली साइकिल होगी तो आप बादलों में उड़ सकेंगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ आई हैड अ मैजिक बाइसिकल आई वुड हेल्प द पीपल इन नीड बाई रीचिंग देम क्विकली। आप जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं अपने उड़ने वाली साइकिल से। या फिर आप स्कूल जल्दी पहुंच सकते हैं बिना किसी ट्रैफिक के। इफ़ आई हैड अ मैजिक बाइसिकल आई वुड रीच द स्कूल विदाउट ट्रैफिक, ठीक है। तो आप ऐसा मीन्स आपके इमेजिनेशन पे आप जो इमेजिन कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं उस जादुई साइकिल से, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये है, अब है लेट अस राइट। राइट मीन्स लिखना। तो चलिए लिखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है, कंप्लीट करना। फॉलोइंग मीन्स नीचे लिखा हुआ जो सेंटेंसेस को बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हिंदी में उसको बोलते हैं वाक्य।
अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिला के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। जैसे दिस इज़ माई बाइसिकल या मेरी साइकिल है, तो इसको हम लोग एक सेंटेंस बोले। ठीक है, तो अब चलिए कंप्लीट करते हैं। द चाइल्ड इन द पोएम हैज़ अ डैश बाइसिकल। तो इस पोएम में जो एक बच्चा है उसके पास किस कलर की साइकिल है? हमने पढ़ा था रेड कलर की साइकिल है। देखिए यहाँ पे किस कलर की साइकिल है? ये देखिए रेड कलर की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेड बाइसिकल। द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपल मूव असाइड। किसकी आवाज़ से या किसकी आवाज़ सुनकर लोग एक साइड में हट जाते हैं या साइड हो जाते हैं या रास्ता देते हैं? किसकी आवाज़ सुनकर? बेल की आवाज़ सुनकर। हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था। हमने पोएम में पढ़ा था कि साउंड ऑफ द बेल मेक्स पीपल मूव असाइड। देखिए यहाँ पे ट्रेन 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 गोज द बेल मेक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड। ठीक है, द डैश एंड डैश आर ब्लैक। ब्लैक क्या था बताइए? चलिए देखते हैं पोएम में क्या था ब्लैक। ठीक है, पता करते हैं। हमने पढ़ा था टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक। ये जो टायर्स है और ये जो पैडल है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक। पुट अ टिक मार्क, इसको टिक मार्क बोलते हैं। ठीक है, फॉर द करेक्ट सेंटेंसेस, जो सेंटेंस करेक्ट है उस पर टिक मार्क देना है। एंड अ क्रॉस, इसको क्रॉस मार्क बोलते हैं फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस गलत है करेक्ट नहीं है उसके लिए क्रॉस मार्क देना है। इसको हम लोगों को पोएम के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। ठीक है, द चाइल्ड हैज़ अ ब्लू बाइसिकल। तो चाइल्ड के पास ब्लू बाइसिकल है? नहीं, हमने पढ़ा था द चाइल्ड हैज़ अ रेड बाइसिकल, तो ये हो गया गलत, तो क्रॉस मार्क। द बेल गोज ट्रेन ट्रेन ट्रेन। घंटी कैसे बजती है? ट्रेन ट्रेन ट्रेन, तो ये सही है, तो टिक मार्क। द चाइल्ड्स बाइसिकल इज़ ऑलवेज फास्ट। कह रहा है कि बच्चे की जो बाइसिकल है हमेशा हमेशा तेज चलती है। नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो, कभी कभी तेज चलती कभी कभी स्लो चलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये गलत, क्रॉस मार्क। द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाइसिकल मूविंग। चाइल्ड को क्या पानी चाहिए? कुछ थोड़ा पानी चाहिए बाइसिकल को मूव करने के लिए? नहीं, हमने पढ़ा था कि चाइल्ड को थोड़ी सी हवा की ज़रूरत है बाइसिकल को मूव करने के लिए, और वो हवा कहाँ चाहिए? टायर्स में, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइसिकल। बच्चा जो है वो छोटा हेलमेट पहनता है बाइसिकल को राइड करने के टाइम पे, तो ये बिल्कुल सही है, तो टिक मार्क। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।